क्या ऐसा कभी लगा कि आप चूँकि पायलट समर्थक विधायक हैं, तो आपके क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई काम नहीं हो रहा था या काम आपके रोके जा रहे थे या आप जो प्रपोज़ल भेज रहे थे वो नहीं हो रहे? देखिए, काम होना नहीं होना ये एक परंपरा है जो लगातार चलती आ रही है, अनवरत प्रक्रिया है। विकास के कार्य सब जगह कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। बात ये नहीं होती। बात जब सरकार आती है तो सरकार आती है अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, और जब कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती तो निश्चित तौर पर उसको लगता है कि राज में मेरी भागीदारी नहीं है। और जब हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ नहीं लड़ेगा, तब तक हम लोग बूथ पे मजबूत नहीं होंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए बूथ पे, ताकि हमारी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वो हमेशा रात दिन मेहनत करे और उसकी लड़ाई को लड़ता रहे। तो विकास के कार्य पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत रखने के लिए कार्यकर्ताओं का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा राजस्थान कांग्रेस के सबसे चर्चित नेता सचिन पायलट के सबसे मजबूत योद्धा रामनिवास गावड़िया से, जिन्होंने संकट के समय में हमेशा सचिन पायलट के साथ रहे, और उनसे कुछ सवाल करेंगे और वो उसका जवाब देंगे। रामनिवास जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप राजनीति में कैसे और कब आए? देखिए, राजनीति में मैं पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के साथ जुड़ा, और एनएसयूआई के साथ जुड़ते हुए हम लोगों ने काम किया, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी मैं रहा, और उसके बाद लगातार एनएसयूआई में काम किया, और फिर उसके बाद लगातार काम करते हुए 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी से परवेश सर का टिकट देकर भेजा। आपको परवेश सर से टिकट दिलाने में किस व्यक्ति ने मदद की? देखिए, जब एनएसयूआई से जुड़े हुए थे तो संगठन में हम सब लोगों ने लगातार काम किया, और उस दरमियान सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हम लोगों ने उनके साथ दिन रात काम किया, और उन्होंने कई बार हम सब लोगों को मौका दिया कि आप अपनी अपनी जो भी प्रतिभा है उसको दिखाएं, और हमने जब भी हमें जो मौका मिला, हमने कांग्रेस पार्टी के सामने हमारा प्रदर्शन किया। और मुझे लगता है कि पायलट साहब ने उन सब चीज़ों को एक ग्राउंड लेवल पे जाकर निकाल कर हम सब लोगों को, एक साधारण परिवार से आने वाले लोगों को टिकट देकर भेजा, और उसी का परिणाम रहा कि हम सब लोगों ने अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत कर भी आए। और कांग्रेस पार्टी और हाईकमान ने, सब लोगों ने जो मौका दिया, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में पायलट साहब ने नौजवानों को मौका देकर एक ये मैसेज दिया कि नौजवानों को आने वाले समय में राजनीति में आना चाहिए। सचिन पायलट ने आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों, नौजवानों को टिकट दिया, लेकिन कई ऐसे नौजवान थे जो सचिन पायलट के संकट के समय में उनका साथ छोड़कर पाला बदल लिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी हमारे खून की तासीर नहीं है कि हम जिस व्यक्ति ने जो हमें सब कुछ दिया और संकट के समय में हम उसको छोड़ के चले जाएं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया है तो आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी, क्योंकि जनता में पेट एक बार बनती है, लेकिन आप अगर संघर्ष नहीं कर सकते, सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, संघर्ष के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो जनता उसका जवाब समय आने पे ज़रूर देती है। क्या जब सियासी संकट राजस्थान में चल रहा था, उस समय आपके भी ऊपर ये दबाव था क्या कि आप भी पायलट कैंप छोड़कर आप सरकार के साथ खड़े हो जाओ? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रेम प्रताप जी, कि भाई जिस तरह से आज राजस्थान में वो माहौल किया गया कि किस तरह से सरकार पे संकट आया, लेकिन ज़रूरी बात ये है जानने वाली कि सरकार पे संकट क्यों आया, क्योंकि 2018 से पहले हम सब लोगों ने जो सड़क पे जाकर संघर्ष किया नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, और जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने जो वायदे किए उनके साथ में, जो बातें हम लोगों ने उनके साथ की, और जब चुनाव में हम लोग जीत कर आ गए, जनता ने हमें मैंडेट देकर सरकार में बिठा दिया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं की जब सुनवाई नहीं हो रही थी, और जनता में जो हम लोगों ने वायदे किए, नौजवानों की भागीदारी जो सरकार में होनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो हमारी जो सरकार से मांग थी, जो कई बार बताने के बावजूद नहीं हो पाई, तो हमने दिल्ली जाकर आलाकमान से मिलने का, जो पायलट साहब के साथ हम सब लोग गए मिलकर, आलाकमान से मिलकर हम सब लोगों ने हमारी पीड़ा बताई और कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई। अब खिलाड़ी लाल बैरवा सहित कई विधायक ये मांग कर रहे हैं कि पायलट को सीएम बनाया जाए। आपका क्या कहना है? देखिए,
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 2018 का राजस्थान की विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, तो निश्चित तौर पर इसमें कहने के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पायलट साहब के नेतृत्व में ही 2018 का राजस्थान की विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और उन्हीं के नाम पे जनता ने आशीर्वाद दिया। और जब बात मुख्यमंत्री की आई, तब पायलट साहब को दरकिनार किया गया। तो नौजवानों में, किसानों में और दलित वर्ग के लोगों में, अल्पसंख्यक नौजवानों में, सब लोगों में इस बात के लिए रोष था कि हम लोगों ने जिनके साथ मेहनत की, जिन लोगों ने हमें जो चुनाव के बाद, जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बारे में जो सारी चीज़ें बताई, तो चुनाव जीतने के बाद वो जो फैसला नहीं हुआ, तो लोगों के मन में काफ़ी दिनों से ये पीड़ा थी। और ये किसी एक व्यक्ति के कहने से मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना नहीं होता। हमारी पार्टी में आलाकमान ये तय करता है कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और निश्चित तौर पर हम सब लोगों की भावना और राजस्थान के प्रत्येक आम कार्यकर्ता की ये भावना है कि पायलट साहब को मौका मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री के तौर पर इस प्रदेश का नौजवान और किसान सचिन पायलट जी को हमेशा से देखना चाहता है। क्या ऐसा कभी लगा कि आप चूँकि पायलट समर्थक विधायक हैं, तो आपके क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई काम नहीं हो रहा था, या काम आपके रोके जा रहे थे, या आप जो प्रपोजल भेज रहे थे वो नहीं हो रहे? देखिए, काम होना नहीं होना ये एक परंपरा है जो लगातार चलती आ रही है, अनवरत प्रक्रिया है। विकास के कार्य सब जगह कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। बात ये नहीं होती। बात जब सरकार आती है तो सरकार आती है अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, और जब कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती तो निश्चित तौर पर उसको लगता है कि राज में मेरी भागीदारी नहीं है। और जब हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ नहीं लड़ेगा, तब तक हम लोग बूथ पे मजबूत नहीं होंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए बूथ पे, ताकि हमारी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वो हमेशा रात दिन मेहनत करे और उसकी लड़ाई को लड़ता रहे। तो विकास के कार्य पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता, पार्टी को मजबूत रखने के लिए कार्यकर्ताओं का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक कांग्रेस में रायचंद और जयचंद को लेकर काफ़ी चर्चा है, इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, ये जब राजनीति में इस तरह की बातें चलती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से, कहीं ग्रुप में बैठे होते हैं तो ये बात निकल के ज़रूर आती है। तो मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। कौन रायचंद है, कौन जयचंद है, ये सब जनता को भी पता है और सब लोग जो इर्द गिर्द पॉलिटिकल लोग हैं उन सब लोगों को पता है। इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करके मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी किया, समय आने पे जनता इस बात का जवाब उन लोगों को देगी। आप राजस्थान की राजनीति में क्या करना चाहते हैं और कहाँ अपने आप को अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद पाएंगे? देखिए, राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से हम लोग साधारण परिवार से, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एनएसयूआई के साथ में जुड़ा और उसके बाद आदरणीय पायलट साहब के साथ हम लोगों ने काम किया और उन्होंने हमारी मेहनत को देखते हुए हमें 2018 में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें परबसर से टिकट देकर भेजा और आज राजस्थान की विधानसभा में सबसे नौजवान विधायक के रूप में मुझे जाने का मौका मिला। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करना चाहते हैं और जिस समर्पण भाव के साथ में हम सब लोगों ने इतने दिनों तक काम किया, उसी परिपाटी पर जिस तरह से पायलट साहब के साथ मिलकर एक लड़ाका की तरह लड़ने का काम उन्होंने किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज हम सब लोग मजबूती से हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में जहाँ भी नौजवानों की बात आती है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा समय आएगा क्या कि जब आप सचिन पायलट का साथ छोड़ दें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा समय आएगा और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि कभी भी ऐसा समय नहीं आए। और कोई ऐसे नेता को क्यों छोड़ेगा जो हमेशा एक योद्धा की तरह अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ता है, उसके मान सम्मान की लड़ाई को लड़ता है और उसको उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। हमें एक ऐसा नेता मिला है तो कभी भी ऐसा मौका, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी जीवन में ऐसा मौका आए कि मैं पायलट साहब के साथ नहीं रहूं। हमेशा हम लोग पायलट साहब को अपनी प्रेरणा और अपने आदर्श मानकर राजनीति में कार्य करते रहेंगे। राजस्थान की राजनीति में अभी जो कुछ चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? खासतौर पे जूता कांड हुआ, उस पर आप पूरी... देखिए, वो सब चीज़ें जनता की भावना होती है, उसके अनुरूप होता है। जहाँ 10,000 लोगों की गैदरिंग होती है और वहाँ अगर कोई घटना होती है तो आप उसको किसी नेता से जोड़कर ना देखें, क्योंकि अगर पब्लिक की कोई भावना है तो उसके अनुरूप वो सब चीज़ें होती है और वो उनके एक सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि उसको राजनीतिक टूल ना देकर उसको यहीं निपटा दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, सचिन पायलट आज की डेट में कुछ भी नहीं है, न सांसद है, न मंत्री हैं, न डिप्टी सीएम है, फिर भी उनकी सभाओं में, उनके यात्राओं में, उनके दौरे पर इतनी भीड़ कहाँ से उमड़ती है और आपने क्या महसूस किया है? देखिए सर, भीड़ वहाँ उमड़ती है जहाँ उम्मीद दिखती है, और मुझे लगता है कि पायलट साहब ने इस बात को साबित किया है कि वो हमेशा से जनता के बीच में रहकर जनता के अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, नौजवानों की लड़ाई को लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे। और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि नौजवानों को, जिस तरह से साधारण परिवार से आने वाले लोगों को 2018 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट देकर भेजा, और निश्चित तौर पर नौजवानों ने जीत कर भी आए। और आज मुझे लगता है कि जहाँ भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की बात होती है तो वहाँ अक्सर लोग ये बात करते हैं कि पायलट साहब ने नौजवानों को टिकट देकर भेजा, तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों के लिए रास्ते खुले। और निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी राजस्थान के नौजवानों और किसानों की उम्मीद है, तो उनको देखकर ऐसा लगता है लोगों की ये हमारे आने वाले समय में हमारे हित के लिए, हमारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसलिए नौजवान और किसान और सब बिरादरी के लोग सड़कों पर, जब भी पायलट साहब का कहीं दौरा होता है तो लोग बाहर पूरे जोश और ऊर्जा के साथ में निकल कर आते हैं, उनको आशीर्वाद देने आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा लड़ाका, एक ऐसा योद्धा जो जनता के हित के लिए लड़ाई लड़े, नौजवानों के हित के लिए लड़ाई लड़े, तो उनके इस जो उनका व्यवहार है, जो उनकी ईमानदारी है अपने काम के प्रति, जो उनका पेशेंस है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, उन सब चीज़ों को लोग अपने जहन में ज़िंदा रखते हैं। और वो उन सब चीज़ों को देखते हुए पायलट साहब के साथ में आज पूरे प्रदेश के तमाम बिरादरी के, तमाम वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है पार्टी के भीतर ही उनको एक समाज से बांधने की कोशिश करते हैं कि एक समाज विशेष के नेता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जाति से जाट हूँ और मुझे नहीं लगता कि कभी सचिन पायलट जी ने मुझसे इस तरह की बात की होगी और मुझे टिकट देकर भेजा, और मेरे जैसे कई नौजवान साथियों को टिकट देकर भेजा। और जहाँ भी किसी समाज विशेष के कार्यक्रम में जाने पे ही भीड़ नहीं उमड़ती पायलट साहब के पीछे। आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आज पायलट साहब को आप भेज दीजिएगा, वहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देने आती है। तो निश्चित तौर पर पायलट साहब ने 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। और मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में अगर इस तरह की कोई बात बाइस्ड होकर कोई इस तरह की बात लोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अपनी राजनीति की जो ओछी सोच है उसको दर्शाते हैं। धन्यवाद, आप मेरे से बात की इसके लिए विधायक जी। थैंक यू प्रेम प्रताप जी, हमेशा हम सब लोग आपसे जुड़े रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपके माध्यम से एक पत्रकारिता की जो सर्वोत्तम स्तर जो होता है वो हम सब लोगों को देखने को हमेशा से मिलता रहे, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बातचीत करके।